जय हिंद साथियों सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता से रद्द कर दिया गया है। क्या है यह पूरी कहानी? विषमलिंगीय किन्नर शादी कर सकते हैं, साथ ही साथ समलैंगिक जोड़े को बच्चा लेने का अधिकार नहीं है, गोद लेने का अधिकार नहीं है। क्या है यह पूरी कहानी? क्यों यह अभी चर्चा में बना हुआ है? सारी बातों का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। निश्चित ही बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर में ये मैटर चल क्या रहा है। इनको साथ रहने का अधिकार तो है लेकिन शादी का अधिकार नहीं है, ये कैसा कानून है? तो आइए इस पर बातें करते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। साथियों, ये फैसला आने से पहले मैं आप लोगों को ये पूरा मैटर बता देता हूं कि पूरा मैटर क्या था। दरअसल जब 377 आया था कि मतलब कि दो समलिंगी लोग एक साथ रह सकते हैं, एक साथ जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं, उसके बाद से ही यह विचार होना शुरू हो गया। कोर्ट में याचिकाएं पड़ने लगी कि जब हमको रहने का अधिकार दे दिया गया है तो क्यों ना हमको शादी का अधिकार दिया जा रहा है। जबकि हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि समानता का अधिकार कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है, जीवन जीने की सुरक्षा का अधिकार देता है। लेकिन ये सुरक्षा और समानता तो हमको मिल ही नहीं रहा है। इनके द्वारा, समलैंगिकों के द्वारा ये कहा गया कि जहां पे अनुच्छेद 14 कहता है मूल अधिकार है कि समानता का अधिकार, सबको समान समझा जाएगा, वहां हमको कहां समान समझा जा रहा है। जहां सबको शादी करने का अधिकार है, हमको कहां शादी करने को मिल रहा है। कुछ भी बोलने कहने का अधिकार है, हमको कहां मिल रहा है। जीवन जीने की सुरक्षा का अधिकार सबको मिला हुआ है। आज हम किन्नर हैं, कोई आकर के हमको भला बुरा कह देता है, मार देता है, तो उस पर क्या हम लोगों को कहां अधिकार मिला हुआ है। ये सारी चीजें इसमें कही गई थी और इसमें मांग उठाया गया कि हमको भी शादी करने का अधिकार दे दिया जाए। इसके साथ साथ यह भी मांग उठाया गया कि हम लोग साथ रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कुछ ना कुछ साथ रहेंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे, तो उसके लिए हमारे लिए क्या प्रावधान किया गया है। इन सारी बातों का याचिका सुप्रीम कोर्ट से लगाए अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में यह पड़ा हुआ था। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बैठक हुई कि अब जितने भी देश में जो भी मैटर पड़ा हुआ है सब एक ही साथ लाया जाए और मैं सब इसका निपटारा करूंगा। 5 जजों की इस बैठक में कौन कौन से थे? जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जी, ये थे। इनके साथ साथ संजय किशन कौल, रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा, ये 5 लोगों की इस बैठक में ये फैसला सुनाया गया है कि इन्होंने ये कहा कि ये जो कानून बनाने का अधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। मतलब शादी वाला कानून बनाने का अधिकार है, ये विधायिका का हनन हो जाएगा। विधायिका का काम है, इसके काम में हस्तक्षेप हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। इनको साथ रहने का तो अधिकार है लेकिन शादी करने का अधिकार इसने नहीं दिया है। आइए इसके बारे में पूरा फुल डिटेल चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी 20 से अधिक याचिकाएं पड़ चुकी थी। अब जाकर के 11 मई को फैसला रिजर्व कर दिया गया था। अब फैसला इसको सुनाया गया है। 366 पेज का यह फैसला था और इसमें यह कहा गया कि विधायिका के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण हम नहीं कर सकते हैं। आइए पूरी बातें हम लोग जान लेते हैं कि इसके बारे में ये क्या विशेष प्रावधान इन्होंने बताया है। तो इन्होंने ये बताया है कि सभी धर्मों को शादी करने का अधिकार है। मैरिज एक्ट बनाए गए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब धर्मों में। हमने एक सेशन भी इस पे किया हुआ था, सारा डिटेल बताया हुआ था। तो उन सभी धर्मों को शादी करने का पूरा कायदा अधिकार बताया गया है। लेकिन बात यह हुई कि आजादी के बाद किसी एक धर्म का पुरुष या स्त्री किसी अन्य धर्म के पुरुष या स्त्री से शादी करना चाहता है तो वो फिर कैसे करेंगे। तो उनके लिए फिर से आजादी के बाद एक कानून बनाया गया, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में इस कानून को बनाया गया। इसके अनुच्छेद 4 में लिखा गया कि एक अन्य धर्म का पुरुष या स्त्री किसी दूसरे धर्म के पुरुष या स्त्री से शादी कर सकती है। इसके C क्लॉज में लिखा गया कि वह एक पुरुष और एक महिला होना चाहिए। यह C में लिखा गया। यही क्या करता है, इनको समलैंगिकों को यह अधिकार छीन लेता है, क्योंकि यह पुरुष और महिला में तो आते नहीं है, समान है, इसीलिए यह अधिकार इनसे छीन लेता है। इसी के वजह से ये इन्होंने मांग उठाया था कि केवल C क्लॉज को हटा दिया जाए, पुरुष और महिला को हटा दिया जाए, बाकी जो जैसे है वैसे रहने दिया जाए, हमको अधिकार मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला दे दिया है कि मतलब कि हमें इस विशेष विवाह अधिनियम का ये हमें अधिकार नहीं है। ये कुछ राज्य में कह लीजिए, कुछ राज्य के कोर्ट नहीं इसको मानते हैं, कुछ राज्य के कोर्ट मानते हैं। तो ये विशेष प्रक्रिया के तहत संसद का ये भाग है, संसद से आना चाहिए। हाँ, हम केंद्र को यह सलाह दे सकते हैं कि हाँ, इस पे इसका एक कानून बनाया जाए। तो इसी को लेकर के अब यह कह दिए हैं कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी, जो कि
अगर ये दिया जाता है, विशेष विवाह अधिनियम के तहत ये दिया जाता है, जो भिन्न जाति धर्म के लोग आपस में शादी कर लेते हैं तो ये शादी का उत्सव जो मनाते हैं, ये उत्सव ये मनाने में असमर्थ हो जाएंगे अगर इनको भी उसमें विशेष अधिकार दे दिया जाता है तो। लेकिन उसी बीच खबर यह है कि विषम लिंगीय किन्नर को शादी करने का अधिकार है। समझिए बात को। LGBTQ ये है क्या? ये लेस्बियन, गे, बाइलिंगुअल, ट्रांसजेंडर, ये कोई का मतलब कि ना वो अभी समझ पा रहा है कि मैं पुरुष हूं या फिर महिला हूं, उसके लिए यह है। तो ये क्या है? लेस्बियन से शादी नहीं कर सकता है, गे से शादी नहीं कर सकता है। इसमें विषम लिंगी, अगर लेस्बियन है तो गे से शादी कर सकती है, गे है तो लेस्बियन से शादी कर सकती है। तो इसमें यही बताया गया कि विषम लिंगी किन्नरों को शादी करने का अधिकार है, ये इनको दर्जा मिल गया, ये पर्सनल लॉ में भी दिया गया है, ये इनका कहना है। जो और मांगे उठाई जा रही थी, जो याचिकाएं पड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कि हम अगर साथ रह रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कहीं ना कहीं अपना कुछ नाम से कुछ करेंगे, बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, तो किसी एक के मर जाने के बाद वो पैसा फिर कहां जाएगा, किसको मिलेगा, किसको मिलने का अधिकार होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें आपके स्तर के विशेष अधिकारी इसमें होंगे, जिसमें आपके मतलब कि इसमें अधिकारों का हनन नहीं होगा, जिसमें राशन कार्ड, संयुक्त खाता, नॉमिनी के तौर पे उसका नाम दिया जाएगा। ये पूरी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। अब इनको एक और मैटर चल रहा था, समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। ये भी पूरा मैटर सुन लीजिए कि ये पूरा मैटर क्या था। ये 3-2 से बहुमत फैसला आया, यानी 3 लोगों ने ये कहा कि बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है और 2 लोगों ने ये कहा कि हाँ बच्चा गोद ले सकते हैं। अब इसकी पूरी कहानी सुन लीजिए कि इसकी पूरी कहानी क्या थी। एक कानून है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, यानी कारा, CARA, कारा इसको कहते हैं। इसके रेगुलेशन 5(3) में लिखा गया है कि जो अविवाहित जोड़े हैं ये बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। भाई क्या पता आज रह रहे हो अविवाहित जोड़े का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अभी चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप, तो मान लीजिए उसमें रह रहे हैं और बच्चा उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, कल को झगड़ा होता है उसमें तो कोई गारंटी है नहीं कि शादी आप आगे जाकर करेंगे ही करेंगे, आप एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, तो वहां पे आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। यही इस कारा में कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप वाले जो अविवाहित जोड़े हैं उनको बच्चा गोद लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। साथ ही साथ 2 साल के वैवाहिक रिश्ता के बाद तब जाकर के बच्चे को गोद लिया जा सकता है। यानी अभी हाल ही में शादी हुई है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अभी जाकर के बच्चा एक गोद लेना चाहे तो नहीं होगा। हाँ, अगर रिश्तेदार हैं, रिलेशन हैं, कुछ विशेष इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसके तहत अगर बच्चा गोद लिया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, तब उसमें विशेष प्रावधान के तहत उसमें लिया जा सकता है। लेकिन ये कह लीजिए नॉर्मल पीपुल होकर के या फिर अविवाहित होकर के बच्चा अडॉप्ट किया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसमें भी इनके द्वारा यह किया गया कि जो लैंगिक जोड़े हैं, जब इनको शादी का अधिकार नहीं है तो बच्चे कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं, तो इनको बच्चा भी गोद लेने का अधिकार नहीं है। अब यही मैटर विषमलिंगियों पर भी लागू होता है, लेकिन विषमलिंगी पर जब इनकी शादी हो जाएगी तो 2 साल के बाद ये बच्चा गोद ले सकते हैं। खैर, ये रहा पूरा मैटर, जिसमें इन्होंने 3-2 से जो फैसला दिया, तो इसमें कौन कौन से थे? DY चंद्रचूड़ जी और संजय किशन कौल जी, ये लोग ने ये कहा कि ये इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि बच्चा गोद लेने का अधिकार इनको दे दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 का इसमें उल्लंघन किया जा रहा है। इन 2 लोगों ने, DY चंद्रचूड़ और संजय किशन कौल जी ने ये कहा कि इनके अनुच्छेद 15 का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि अन्य 3 लोगों ने, रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और नरसिम्हा जी, इन 3 लोगों ने यह कहा है कि कारा का जो कानून है वो बिल्कुल सही है और इसी के तहत इनको बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं है। तो ये रही पूरी कहानी। आई होप आप लोग पूरा समझे होंगे इसे, क्या मैटर था, कहां से यह मैटर आया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लाइक करिए या ना करिए, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मालूम चल सके। धन्यवाद साथियों।